अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 5.2। ठीक है, वो जो आप लोगों का जो क्वार्टर 2 का सिलेबस होता है उसमें जो एक्सरसाइज है 5.2 उसका मैं इस दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को मज़ीद और बेहतर तरीके से चीज़ समझ आ सके। तो ये 5.2 मैंने लिखी है। ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया इसे लिखने में, क्योंकि मैथ टाइप करने में काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो ये है कि वैसे हैंड राइटिंग से थोड़ा आसान होता है, वो बंदा जल्दी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 और लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल चीज़ आप लोगों ने क्या करना है कि फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर को उर्दू में हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ के जोड़े बनाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ 64 के हमने फैक्टर बनाने से पहले आप इसमें दो तीन चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, उस चीज़ के फैक्टर बनाने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें 64 आ गया। 64 में आप लोग देख सकते हैं कि राइट साइड पे लिखा हुआ है 4। तो ये जो 4 है, ठीक है, अब ये आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने मैंने 4 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो 4 है इससे हम देख सकते हैं कि अगर ये इवन वैल्यू है तो क्या कर सकते हैं हम 2 के टेबल पे लेके जा सकते हैं। अगर इवन वैल्यू नहीं है, ऑड वैल्यू है, तो फिर वो 2 पे वैल्यू नहीं जाएगी, फिर वो या तो 3 पे जाएगी या फिर 5 पे जाएगी। ठीक है, और 0 और 5 वैल्यू ऐसी हैं जो कि या तो 2 पे जाती हैं या 5 पे जाती हैं, और 0 जो होता है वो इवन वैल्यू होती है, इसलिए वो क्या होता है 2 पे भी चला जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ 64। ये आप लोग देख सकते हैं आखिर में 4 आ गया। 4 जो इवन वैल्यू इसलिए मैं इसे 2 पे ले गया हूँ, फिर आगे 2 इवन आ गया। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इवन वैल्यू जो होती हैं वो 0, 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10 के अंदर फिर 0 जो होता है वो रिपीट हो जाता है, उसके बाद फिर 12 आ गया, 12 में 2 रिपीट हो जाता है। इसी तरह सेम वैल्यू आगे चलती जाती हैं। तो इसी तरह आप लोगों के सामने ये सारे फैक्टर जो थे वो क्वेश्चन 1 के बने हुए थे। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने बनाई है। आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रॉपर मेथड किया। आप लोगों ने क्या करना है, इसी मेथड के ज़रिए आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि बच्चों को क्लियर चीज़ समझ आ सके। और वीडियो इसलिए बनाई है कि पहली दफ़ा भी कुछ बच्चों को काम नहीं मिल सका। ठीक है, मतलब लेट मिला, जिसकी वजह से वो और कईयों ने देखी भी नहीं थी वीडियो वगैरह, तो काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया था। इस दफ़ा मैं प्रॉपर वीडियो बना के भेज रहा हूँ, और ये मैं मुकम्मल क्वार्टर को जो होगा आप लोगों का मुकम्मल सिलेबस जो होगा सारे की वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोगों को एक दफ़ा वो चीज़ समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने क्या करना है, उस चीज़ को दोबारा वीडियो को देख लेना है, मज़ीद वो चीज़ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। और इसमें से जो मुश्किल पार्ट है, एक इजी वाला पार्ट और एक मुश्किल वाला जो पार्ट था वो मैंने किया। बाकी जो आसान दरम्यान में ज़ाहिर बात है मुश्किल भी होते हैं आसान भी होते हैं। जो पार्ट भी आप लोगों से ना हो रहा हो, आप लोगों ने क्या करना है वो मुझे बता देना है। मैं आप लोगों को वो सेंड व्हाट्सएप पे सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, या मज़ीद आप लोगों को वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। तो लिखा हुआ है कि 64 के हमने जो फैक्टर बनाए हैं। ठीक है, फैक्टर आप लोग देख सकते हैं कि फैक्टर बनाने का एक ख़ास तरीका, अगर आप लोगों के फैक्टर जो हैं वो मुकम्मल नहीं आ रहे, मतलब 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गए, उसके बाद 3 हो गए। ठीक है, फैक्टर जोड़े को कहते हैं। ठीक है, मैं जोड़े बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू नहीं बता रहा। वैसे तो ये 2, 4 और 6 वैल्यू है। ठीक है, अगर आप लोगों की वैल्यू कंप्लीट आ रही है, समझ लो आप लोगों का जो फैक्टर है वो ठीक आ रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गलती हो गई है। उसके बाद लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है कि 2 टाइम में इसकी पावर मैंने 2 कर दिया, फिर 2 की पावर 2 कर दिया, और आखिर में फिर 2 की पावर 2 कर दिया है। इसलिए किए क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसलिए। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, अंडर रूट 64 का स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट में आप होता क्या है कि ये जो 2 है बाय वाले अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाती है, तो इसमें क्या रह जाता है हमारे पास, सिर्फ 2 रह जाता है। इधर भी 2 रह जाएगा और इधर भी 2 रह जाएगा। 2-3 मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ये डायरेक्ट मेथड कराया जाता है ताकि बच्चों को जल्दी समझ आ सके। ठीक है, मज़ीद अगर बच्चे को किसको समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने फिर मुझे बता देना, मैं आप लोगों को मज़ीद थोड़ा बताओ ये क्वेश्चन सारे डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब हुआ क्या है कि इसमें 2 रह गया, इसमें भी 2 रह गया, और आखिर में इधर भी 2 रह गया, क्योंकि ये 2 जो होता है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। अब अंडर रूट के साथ कैंसिल कैसे हो जाता है ये आप लोगों को मैं चलो इधर लिख के हल करने की कोशिश करता हूँ ताकि समझ आ सके। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2।
1/2 होती है, ठीक है। और ये 1/2 जो होता है, ये जब इस 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये 2 आपस में दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो पीछे हमारे पास सिर्फ 2 रह जाता है और उसके ऊपर 1 रह जाता है। 2 की पावर 1 हमारे पास 2 ही होता है। इसका मतलब हम किसी चीज़ के ऊपर, वैल्यू के ऊपर अगर पावर नहीं दी हुई तो हमें ये चीज़ें में रखना चाहिए कि उस चीज़ की पावर हमेशा 1 पड़ी जाती है, ठीक है। ये तो अभी आप 7 क्लास में, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक काम आने वाली चीज़ें, मैं छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि बच्चों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सके। तो उसके बाद जो हमारे पास ये 3 वैल्यू रखी थी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बुक वाला रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो उसके बाद एक और यहाँ पे पार्ट है हुआ है, ठीक है। इसके मैं फैक्टर नहीं बना सका, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके फैक्टर खुद बनाने हैं। हालांकि ये नीचे मैंने बनाए हैं, ठीक है, ऊपर सिर्फ वो फैक्टराइजेशन नहीं की मैंने, मुकम्मल इसके नीचे फैक्टर बनाए हैं। मतलब 1 2 2 5, ये पहले 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, उसके बाद 7 पे जाएगा, फिर आखिर में 7 पे जाएगा। ये इसके फैक्टर बन गए। नो फाइंड द रूट, और यहाँ पे मैंने ये से कॉपी पेस्ट किया था, तो ये अंडर रूट जो है सिर्फ इधर हल्का सा नहीं है, ये इस पूरी के ऊपर अंडर रूट है, इधर भी इस पूरी के ऊपर अंडर रूट है और इधर भी अंडर रूट है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऊपर क्वेश्चन है आप लोगों ने इस तरीके से प्रॉपर मेथड से किया करना है, ठीक है। ये वाला मैंने खुद सॉल्व किया, ठीक है, ये मैंने प्रॉपर मेथड से किया, और ये वाला भी, ठीक है, यहाँ से आगे से मैंने खुद सॉल्व किया, ठीक है। ऊपर से मैंने फैक्टर ऐसे बनाए लिए। तो अब हुआ क्या है कि 7 को इधर 5 2 टाइम था, इधर 7 2 टाइम था, अंडर रूट से ऊपर कैंसिल हो गया, एक रह गया 5 और एक रह गया 7। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 और 35, ये आप लोगों के सामने नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर मेथड है। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है 625, ये वाला मैंने आप लोगों के सामने किया है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आखिर में अगर 5 आ जाए तो वो क्या होता है, या तो 3 पे जाएगा या फिर 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 पे ले जो पहले कोशिश ये करनी होती है कि जो छोटा टेबल होता है उस पर लेके जाना होता है ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। इसे 5 पे लेके गया हूँ, ठीक है। 5 पे लेके जाने के बाद 125 आ गया, उसके बाद फिर 5 पे, आखिर में टोटल 5 पे गया है। और इसके साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 वैल्यू आई हैं, ये राइट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो ये 4 5 आए हैं, ठीक है। ये 5 इसका मतलब इसके जोड़े कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 आ जाता है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, अगर 3 आ जाए इसका मतलब फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि फैक्टर का मतलब ही होता है उसके जोड़े मुकम्मल करने हैं। 64 आ गया, 64 के ये मैंने लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया, ठीक है। ये आगे फिर मैंने मजीद प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया ताकि बच्चों को समझ आ सके। ये इसके साथ अंडर रूट साथ 2 कैंसिल हो जाता है, ये भी अंडर रूट साथ 2 जो होता है ये कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 रह जाता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस हल्का सा ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो बाई की फॉर्म में आ गया है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बट्टे की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो ये जो बाई की फॉर्म होती है 256/361, क्वेश्चन सिंपल वही मेथड है, ठीक है। उससे उसने थोड़ी सी चीज़ बढ़ा दी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को अलग लेके सॉल्व कर लेना, जिस तरह ये मैंने आप लोगों के सामने की है, ठीक है। इसके राइट साइड पे 6 है, 6 जो है वो इवन वैल्यू होती है, इसलिए 2 पे चला गया है, ठीक है। और इसके बाद आखिर में ये अब आ गया 1। ये जो 1 आया है इसमें हुआ क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये 19 के टेबल पे सिर्फ गया है। इसकी वजह ये है कि ये कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं, कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो अपने आप के अलावा किसी और पे नहीं जाती, जिनको हम आम तौर पे प्राइम फैक्टर भी कहते हैं, प्राइम वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी वैल्यू जो अपने आप के अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं होती, वो प्राइम नंबर कहलाती है, प्राइम वैल्यू कहलाती हैं। ये आप लोगों को 4-5 चीज़ें ये भी क्लियर होनी चाहिए कि जो इवन वैल्यू क्या होती हैं, ऑड वैल्यू क्या होती हैं, उसके बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये 5-6 कंसेप्ट जो हैं ये आखिर में मैट्रिक क्या आगे जितनी क्लासेस होती हैं उन सारों में ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये है कि ये ख़ास वैल्यू है, ठीक है। 19 हो, ये अपने आप के अलावा किसी और पे भी नहीं जाती, ठीक है। 19 को 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 361 आएगा, 19 1 जा 19। इसकी राइट साइड पे हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, ठीक है। अगर फैक्टर मुकम्मल बन गया इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है, अगर फैक्टर नहीं आ रहे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो इस तरह 256 वाला भी राइट साइड पे मैंने हल किए हुए, ठीक है। इसके जितने फैक्टर थे मैंने सारे बनाए हुए हैं। उसके बाद 256 की जितनी वैल्यू थी आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया। उसके बाद 361 की 2 वैल्यू थी वो मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको अंडर रूट के अंदर लेके आए, 19 को अंडर रूट के अंदर लेके आए।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8 वैल्यू है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो है 256 है, इसकी 8 वैल्यू आई है, ठीक है। तो जो हुआ क्या है कि अब इसका एक जोड़ा बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा और चौथा जोड़ा बन गया, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स बन गए, ठीक है। उसको अंडर के साथ कैंसिल करेंगे तो ये नीचे सिर्फ 4 आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर 8 है, स्केयर हमने लिया इसलिए। इसी तरह 19 का हमने स्केयर लिया तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास एक वैल्यू रह गया। ऊपर 16, अच्छा अब 16 कैसे आ गया, जो नीचे ऊपर वैल्यू बच जाएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16, नीचे तो वैल्यू चलो यहाँ पे एक ही आ गई है इसलिए हमने वही लिख देनी है। अगर यहाँ पे भी एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तब जाके बुक वाला आंसर आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आखिरी वाला पार्ट है, ठीक है, 9801 एंड 1444। 9801 है, उसको मैंने लिखा है, ठीक है। इसके आखिर में 1 आ गया, मैंने बताया अगर क्वेश्चन के आखिर में 1, 3, 5, 7 या इस तरह की वैल्यू आ जाए तो या तो वो 3 पे जाएगी या 5 पे जाएगी या कोई ऐसा प्राइम नंबर होगा जिस पे वो जाएगी, वो अपने आप के अलावा किसी और पे फिर नहीं जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अगर आखिर में 0, 2, 4 उसके बाद 6 और 8 यहाँ तक वैल्यू आ गई तो उसको मतलब वो जो वैल्यू होगी वो या तो 2 पे जाएगी, ठीक है, या फिर 5 पे जाएगी, ठीक है। तो या फिर उसमें स्पेसिफिक खास किस्म का टेबल होगा उस पर जाएगी, या आप लोगों ने थोड़ा ज़हन में रखना है। तो ये थोड़ा पहचान करने के लिए होता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि आप जिस तरह ये 121 आगे ऊपर वाला सॉल्व किया मैंने पूरा, तो अब 121 जो है ये सिर्फ अलार्म बज जाता है और किसी टेबल भी नहीं जाता। ये आप स्पेसिफिक खास किस्म का टेबल हो गया, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा। ये है कि इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोगों के जो टेबल है वो क्लियर होने चाहिए, आप लोगों को टेबल सही आने चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि 9801 इसके जो फैक्टर बनते थे ये लिख दिए हैं। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी उसके फैक्टर जो बनते थे 1444 के जो फैक्टर बनते थे वो भी आप लोगों के सामने मैंने लिख दिए हैं। अगले नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ है कि जो ऊपर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसलिए हमने क्या करना है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिए, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, दरमियान में बाई आ गया क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्म में था। तो अब हुआ क्या है कि 3 की पावर 2 आएगा, फिर 3 की पावर 2 आएगा, फिर 11 की पावर 2 आएगा, नीचे फिर 2 की पावर 2 और 19 की पावर 2। हुआ क्या है इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि ऊपर दोनों को लिख के वैल्यू को एक बार उसके ऊपर स्क्वायर करना है, फिर ऊपर अंडर लेना है। आप लोगों ने प्रॉपर मेथड से करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये ऊपर वाले क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से किए, यहाँ पे आके मैंने क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था इसलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुकम्मल जो ऊपर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करना है। 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, फिर 11 की पावर 2, बाई में आ गया, फिर 2 की पावर 2 एंड 19 की पावर 2। तो इसमें अब हुआ क्या है कि इधर एक 3 रह जाएगा, इधर भी एक रह जाएगा, इधर 11 रह जाएगा। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा। तो नीचे वाली वैल्यू में क्या हुआ कि जब 2 को 2 टाइम एक स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, एक 2 रह जाएगा और इधर 19 रह जाएगा, एक 19 को 2 से करेंगे तो 38 आ जाएगा। इस पे पहली साइड पे आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल भी लगा देना है। तो यही इसका बुक वाला भी आंसर है, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि इसमें कुछ पार्ट इस तरह के आए हुए हैं जिनमें 1 × 3/4 या इस तरह की होल में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनका भी सिंपल मेथड ही है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन जो होगा मैं आप लोगों को मज़ीद मैं लिख के आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे वो बच्चों को काफ़ी उनको आता भी था, ठीक है। मेथड जिसको ना भी समझ आए मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 0.49 आ गया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों क्वेश्चन के अंदर हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मतलब 64 था, डायरेक्ट सिंगल वैल्यू थी। तो जो सेकंड वाला था उसमें क्या हुआ था कि हमारे पास बाई की फॉर्म आ गई, मतलब 3/4 आ गई या 5/6 आ गई या कुछ भी वैल्यू आ गई, लेकिन बाई की फॉर्म में आ गई। उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन को हम अलग सॉल्व करते थे, नीचे वाले को अलग सॉल्व करते थे। दोनों ऊपर वाले का आंसर ऊपर, नीचे वाले के नीचे, ऊपर स्क्वायर रूट लेके उसके बाद जो 2 पावर बना के कैंसिल कर देते थे। तो इसमें अब थोड़ी सी नई चीज़ आ गई है। वो नई चीज़ क्या आई है, 0.49। आप लोगों के सामने मैंने एक आसान क्वेश्चन लिखा है और एक मुश्किल सॉल्व किए ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर समझ आ सके। तो हुआ क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इधर 0.49 था, इधर तो सिर्फ 49 लिखा हुआ है, इधर 100 लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ हो गई, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ मैंने ओपन की है, ठीक है।
तो अब हुआ क्या, हमारे पास जो असल क्वेश्चन था वो ये था कि 0, बल्कि मैं नीचे से सॉल्व करता हूँ, 0.49। अच्छा, असल में ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका पॉइंट ख़त्म करने का ख़ास तरीका होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट की जगह आप लोगों ने 1 लगाना होता है, ठीक है। तो आगे जितनी वैल्यू उतने हमारे पास क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू थी, यहाँ पे 2 0 आ गए। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये हो गया कि 4 9 5 6, ये अपने पास मैंने लिख दिए, ठीक है। अब हुआ क्या है कि चलो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12 पॉइंट। तो अब इसका जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसके जो पॉइंट ख़त्म करने में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 आ जाएगा, ये ऊपर देख सकते हैं 1, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाला ये मैं मिटा देता हूँ, इसकी जगह ये मैं आप क्वेश्चन लिखने लगूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर समझ आ सके। तो ये मैं आप लोगों के सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। इस पॉइंट की जगह हमने क्या लगा दिया, 1, या आप जैसे पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे इधर ही मिटा के नहीं करना, नीचे अलग लिख के सॉल्व करना है। तो पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे हमारे पास पॉइंट की जगह 1 2 3 4 और 5 वैल्यू हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 और इसके साथ हमारे पास जो 0 आएंगे 3 और आएंगे, 1 2 3। ये आप लोगों को उम्मीद समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से हम इसके जो पॉइंट होगा वो ख़त्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो 49 था, ठीक है, उसके बाद बाई में जो 100 आ गया था, ये इसलिए आया है कि हमने पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे 2 वैल्यू थी और उसकी जगह 2 0 आ गए हैं, और ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर दिया और नीचे वाले को अलग सॉल्व कर दिया है। इन क्वेश्चन को करने के 2 2 3 3 मेथड हैं, ठीक है। लेकिन ये कि ये जो मैंने मेथड किया ये बुक के मुताबिक किया है, इसलिए किया है क्योंकि अगर बच्चे को कुछ चीज़ समझ ना आ सके तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ पीछे एग्जाम्पल लाई हुई है, ठीक है, आप लोगों ने वो चीज़ देख लेनी है, मज़ीद समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं कि 7 × 7, ठीक है, वही आम तरीके से अब ये जो क्वेश्चन 2 है वही बन गया है। नीचे वाले जो था 2 × 2, उसके बाद 5 × 5, उसके बाद आ गया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है, इस साइड पे भी ले लिया है, इस साइड भी ले लिया है। ये प्रॉपर मेथड है, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन इन मेथड से ही करने हैं। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है 7 × 7, तो 7 की पावर 2 होगा, ठीक है, 7 की पावर 2 हो जाएगा। एक 7 की पावर 2 जो होगी इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ एक 7 रह जाएगा जो आप लोगों के सामने नीचे मैंने ये वाला लिख दिया है। उसके बाद क्या आ गया कि 2 × 2 और उसके बाद 5 × 5, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और 5 की पावर 2 आ जाएगा। एक 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, दूसरे इसमें 5 की पावर जो होगी इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो अब रह क्या गया, एक 2 रह गया और एक 5 रह गया। उसके बाद क्या हो गया, 7/5 2s are 10 मल्टीप्लाई करना। तो अब एक और नई चीज़ यहाँ पे जो नया कंसेप्ट है वो ये है कि आप लोगों ने देखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉइंट की फॉर्म के अंदर आ रहा है, मतलब 0.49 है, तो हमारा जो आंसर है वो भी पॉइंट में ही आएगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो बाई की फॉर्म में आ रहा है तो आंसर जो होगा वो भी बाई की फॉर्म में ही आएगा, बट्टे की शक्ल में आएगा। तो अब हुआ क्या है कि इसमें हमने 2 मेथड है इसकी भी, ठीक है। तो पहला मेथड ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि 7 को अंदर लिख के 10 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो यहाँ पे क्या लगेगा, अब 7 छोटी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसको ऊपर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 10 7s are 70, 0.7 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के सामने नीचे लिखा हुआ भी है। अच्छा, दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड इसका ये होगा कि आप लोगों ने क्या करना है कि चलो मैं इसको एडिटिंग करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे देखना है कि यहाँ पे कितने 0 हैं, ठीक है। अगर एक 0 है तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है, 0 लगाना है। 0 लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट हो, ठीक है। अगर एक वैल्यू हो तो आप लोगों ने क्या करना है, एक वैल्यू बाद पॉइंट लगा देना है इस तरह। तो ये है कि ये तरीका भी है। दूसरा मेथड ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर वैल्यू जो है 7 है, आप लोगों ने 7 वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब देखना है कि इसके बल्कि यहाँ पे लिखने के बजाय मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए जल्दी। अच्छा, ये जो ऊपर 7 था, ठीक है, इसके साथ हमने अब पॉइंट लगाना है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं एक राइट साइड पे एक 0, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस साइड पे आप लोगों ने इसका पॉइंट लगाना है
और उसके पीछे 0 लगा दो, ठीक है, इस साइड पे। अब ठीक हो गया, 0 ना भी लगाओ तब भी ठीक है, अगर लगा दो फिर भी ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट लगाना डायरेक्ट समझ आ गया होगा। ये डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद क्या हो गया, उसका आखिरी वाला पार्ट था जो काफ़ी आता मुश्किल लग रहा है मुझे तो, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोगों के सामने मैंने इसे प्रॉपर तरीके से की है, आप लोग इसे देख सकते हैं। हुआ क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास आखिर में 6 आ गया, 6 जो हमारे पास 2 पे चला जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया है। 2 पे डिवाइड करने के बाद उसके बाद ये तकरीबन यहाँ पे आके 289 पे, ठीक है, यहाँ पे आके ये ऐसे ख़ास टेबल पे हुआ 17 पे, जो किसी और पे नहीं जाता था फिर, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 17 1 ज़ा 17, यहाँ पे आप लोगों ने 1 भी आगे लिखना है, 17 1 ज़ा 17। अच्छा, अब चलो इसके फैक्टर देखते हैं, क्या फैक्टर मुकम्मल आ गए हैं। अगर फैक्टर मुकम्मल आ गए इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो गया है, नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गलती कर दी है। ये बड़े एहतियात से करने वाले क्वेश्चन है। आखिर में जो 2-3 क्वेश्चन है वो काफ़ी उन्होंने लेंथी बनाए हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग, एक फैक्टर आ गया, उसके बाद फिर इन 2 का एक फैक्टर आ गया, इन 2 का फिर एक फैक्टर आ गया, और उसके बाद 17 का एक फैक्टर आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन ठीक हो रहा है अभी तक। तो इसी तरह जो अब इसमें दूसरी ये 10,000 आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट था, पॉइंट की जगह मैंने 1 लगाया है, और आगे 1 2 3 4 वैल्यू थी, तो ये 4 0 आ गए हैं, इसलिए ये 10,000 आ गया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को अलग हल किया है, 10,000 वाली को अलग किया है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, इसके जितने फैक्टर थे मैंने अंडर रूट में लिख दिए हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू के जितने फैक्टर थे मैंने इसी तरह अंडर रूट के अंदर लिख दिए हैं। तो अब इन 2 के आप लोगों ने 1-2 स्टेप इसके अंदर मजीद वो यही करने हैं कि इनको अलग पावर 2 करनी है, 2 की अलग पावर 2 करनी है, इसके ऊपर अलग ये 2 दोबारा लिख के पावर नहीं 2 कर देनी, इन दोनों को मिलाना है तो तब भी पावर 2 बनती है। तो इसी तरह 17 की पावर 2 आ जाएगा। और इसी तरह बाई के अंदर जितनी वैल्यू है, ठीक है, इनके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अगर इनके वैल्यू आप लोगों को कंप्लीट आ रही है तो तब ये ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं से आप लोगों ने फैक्टर बनाने में गलती कर दी है, तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कोई नहीं होना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या हुई है कि जब 2 के फैक्टर बनाए हैं, एक अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद एक 2 रह जाएगा, इधर भी एक 2 रह जाएगा, इधर भी एक 2 रह जाएगा, और इधर 17 रह जाएगा। तो अब होना क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि इन 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे एक एक बार, तो उसके बाद हमारे पास 136 आएगा। इसी तरह बाई की फॉर्म के अंदर जो लिखी हुई वैल्यू उनको आपस में हमने एक एक स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, और एक एक रह जाएगी। जब उन सारों को मल्टीप्लाई किए तो 100 आ गया। अब इसमें ज़ाहिर बात है, क्वेश्चन जो था हमारे पास पॉइंट में था, तो हमने जो आंसर है वो भी पॉइंट में लेके आना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 0 आ गए राइट साइड पे, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 0 जब आ गए तो उसमें क्या हुआ कि राइट साइड पे 136 क्वेश्चन इस तरह लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना। अब राइट साइड पे 2 0, तो हमने क्या करना है, इधर से क्वेश्चन की राइट साइड से 2 वैल्यू, यहाँ से 2 राइट साइड पे 2 वैल्यू छोड़ के उससे अगली साइड पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट लगाना है। तो ये आप लोगों को बुक वाला आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को मज़ीद मैं डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। उसमें से आप लोगों को मैं बताऊँगा कि पहले काफ़ी हद तक बताया, लेकिन बच्चों को भूल जाती है चीज़। तो ये कि वीडियो बनाई है कि मज़ीद चलो बच्चे एक बार भूल जाए तो वो 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी। तो उसमें होना क्या है कि आप लोगों को मैं प्राइम फैक्टर जो होंगे, ठीक है, वो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, और इंटीजर क्या होते हैं। ये एक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। और उसके बाद आप लोग जो होंगे वो मज़ीद 2-3 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो नई चीज़ें क्या होंगी, एक तो वो आप लोगों को मैं सिम्बल्स बताऊँगा कि आप लोग अगर हमारे पास 2 वैल्यू के साथ प्लस आ जाए, 2 वैल्यू के साथ माइनस आ जाए, तो 2 वैल्यू के साथ एक के साथ प्लस आ जाए, एक के साथ माइनस आ जाए, तो मल्टीप्लाई की सूरत में हम क्या करते हैं, डिवाइड की सूरत में हम क्या करते हैं, कौन सा साइन आता है, वो सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ कंसेप्ट समझ आ सके। क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट होगा, क्योंकि ये आगे 9th 10th
क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद चीज़ होगी। तो बाकी ये है कि बच्चे आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन इसमें से मज़ीद समझना है तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को वो मज़ीद चीज़ समझा दूंगा या वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने वो वीडियो देख लेनी है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगी एक्सरसाइज वो होगी 5.3, ठीक है। उसकी मैं इस तरह वीडियो बनाऊंगा। तो ये है कि आप लोग कोशिश करें इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो सॉल्व करके मुझे सेंड करें, ताकि अगर कोई मिस्टेक होगी या कोई गलती होगी मैं वो क्लियर करके आप लोगों को सेंड कर सकूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।